मैं अपने जीजा जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दरअसल दीदी और जीजा जी के शादी हुए 8 साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैं 6 साल से दीदी और जीजा जी के साथ मुंबई शहर में रह रही हूँ। 6 साल पहले ही जीजा जी और दीदी जब गाँव आए तो दीदी ने कहा, शालिनी तू भी हमारे साथ मुंबई चल, तेरे पढ़ाई वहीं से हो जाएगी। यहाँ गाँव में तो कॉलेज है नहीं, फिर तेरी पढ़ाई रुक जाएगी। माता पिता से जब मुंबई जाने की बात की गई तो उन्होंने भी शालिनी को जाने की इजाजत दे दी। शालिनी हालांकि अब जवान हो चुकी थी, माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वह अभी पढ़ना चाहती थी तो माता पिता ने भी उसे बेटी दामाद के साथ ही मुंबई भेज दिया। शालिनी 6 साल से मुंबई अपने दीदी और जीजा जी के साथ ही रहती है। हालांकि 8 साल से दीदी और जीजा जी को बच्चे नहीं हुए हैं। शालिनी अपनी बड़ी दीदी कल्पना से बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता और उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। एक बार जब उसकी कल्पना दीदी ऑफिस के ट्रिप से बाहर गई हुई थी करीब 2 दिनों के लिए, शालिनी जीजा जी के साथ अकेले उस समय पूरे घर में थी। शालिनी जीजा जी के लिए चाय बनाकर उन्हें उनके कमरे में दे आई और इसके बाद वह नहाने चली गई। शालिनी के जीजा जी शालिनी को आवाज लगाते हैं, लेकिन शालिनी की ओर से कुछ आवाज नहीं आता तो उसके जीजा जी उसके कमरे की ओर जाते हैं। उस समय शालिनी नहा करके बाथरूम से निकल रही होती है। वैसे ही राजेंद्र जीजू शालिनी के कमरे में जाते हैं। राजेंद्र जीजू की नजर जैसे ही शालिनी पर पड़ी, शालिनी गिले बालों में तौलिया में खड़ी और अचानक से उसके कमरे में आए राजेंद्र जीजू पर पड़ी उसकी नजर, वह घबरा सी गई। राजेंद्र की नजर शालिनी ऊपर टिक गई। तौलिया जांघों से ऊपर था और सीने तक लिपटा था। राजेंद्र उसे एक तक निहारता रह गया। राजेंद्र शालिनी के करीब जाता है और उसके गीले बालों के अंदर हाथ लगाकर उसे कहता है, शालिनी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो तुम्हारी और इतने दिनों से ध्यान ही नहीं दिया। मैं पागल अपने ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता कि मेरा यह ध्यान भी ना रहा कि साली तो आधी घरवाली होती है। जितना हक मेरा कल्पना पर है उतना हक तुम्हारे पर भी है। या बोलकर राजेंद्र शालिनी को ऊपर से नीचे घूरने लगता है। शालिनी घबराते हुए कहती है, जीजू यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। राजेंद्र कहता है, शालिनी मैंने छोड़ने के लिए तुम्हें नहीं पकड़ा है। शालिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका शरीर पर लिपटा तौलिया हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। राजेंद्र यह देखकर अपना होश खो देता है। शालिनी राजेंद्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजेंद्र शालिनी को इस हालत में देखकर अब कहाँ रुकने वाला था। उसने शालिनी को बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी तुम्हारी दीदी ऑफिस के काम से इतनी व्यस्त रहती है कि शायद ही हम दोनों में कभी संबंध बनता है और मैं भी ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता हूँ, पता ही नहीं चलता। रात होते ही नींद कब लग गई। ऑफिस के काम की वजह से ही तो आज तक मैं अपने साली साहिबा को सही से देख नहीं पाया था। आज जाकर मैंने देखा तुम तो बहुत खूबसूरत हो शालिनी। राजेंद्र पूरी रात शालिनी के साथ जबरदस्ती करता है। शालिनी बस रो कर रह जाती है। सुबह उसकी ऐसी हालत है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। राजेंद्र शालिनी के कपड़े उसके पास फेंक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तो राजेंद्र की आदत लग गई है। शालिनी का नशा राजेंद्र को ऐसा लगा कि वह कभी कभी ऑफिस भी नहीं जाता और कल्पना से कहता कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर में ही रह जाता और कल्पना ऑफिस चली जाती। राजेंद्र बस शालिनी के साथ रहने के मौके ढूंढता और उसके साथ खेलता। कल्पना को भी कुछ शक होने लग गया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद कुछ तो होता है। शालिनी की तबीयत बिगड़ जाती है। राजेंद्र उसे डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि वह गर्भवती है। राजेंद्र यह सुनकर खुश हो जाता है कि चलो उसके बीवी से ना सही उसके साली से तो वह बाप बनेगा। यह खबर कल्पना को जल्दी ही मिल जाती है कि उसकी छोटी बहन शालिनी गर्भवती है। वह गुस्से से शालिनी के पास जाती है और कहती है कि तुझे मैं यहाँ इसलिए लाई थी कि तू मेरे पति पर ही डोरे डालने शुरू कर। शालिनी रोने लग जाती है। वह कहती है, नहीं दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह रोते रोते कहती है, दीदी जीजू ने हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती किया है। कल्पना ने कहा, यदि तेरे जीजू तेरे साथ जबरदस्ती करते रहे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। शालिनी और भी रोने लगती है और कहती है, मुझे डर था कि तुम दोनों के शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल्पना शालिनी को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी वहाँ राजेंद्र आ जाता है और वह कल्पना से कहता है, कल्पना शालिनी अब मेरे बच्चे के माँ बनने वाली है, अब उसे एक शब्द भी ना कहना।
कहना। यह सुनकर कल्पना चौंक जाती है और शालिनी को जोर की थप्पड़ लगाती है। यह देखकर राजेंद्र गुस्से से कल्पना को एक थप्पड़ लगता है और कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। यह सब देखकर शालिनी अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं, शालिनी का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसे शांत माहौल और खुश रखने की जरूरत है। कल्पना गुस्से से घर छोड़ देती है। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।